हेलो मेरे ऐसे ही आपसे भी आपका तरीका सभी अच्छे से मेरे स्वस्थ रहेंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे। सबसे पहले हम आपसे देखिए माफ़ी माँगते हैं कि बहुत एक साल की डेढ़ हम क्लास ले करें। बहुत ज़्यादा पर्सनल इश्यूज़ हो गया था जिसकी वजह से क्लास ले पाना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा था। लेकिन आज से पुनः आप लोगों का क्लास आरंभ हुआ इस चैनल पे और इस बार बेसिकली हम लोग इस चैनल पे मैथ्स का क्लास करेंगे 11-12 और मैथ्स के क्लास के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 11-12 का बिजनेस मैथमेटिक्स क्लास भी और 11-12 आपका सोशल मैथमेटिक्स क्लास भी जो आर्ट्स में है साइंस में है ये सब आप लोगों को पता है। लेकिन प्योर मैथमेटिक्स आज का ये क्लास अपलोड होने जा रहा है। प्योर मैथमेटिक्स में आप लोगों का ज़्यादातर साइंस के स्टूडेंट और कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं। तो हम लोग प्योर मैथमेटिक्स में हम लोग आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि अलजेब्रा का एक पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हम लोग क्लास 10 तक जितना भी पढ़ाई किए हैं, जितना भी हम लोग स्टडी किए हैं, वो सभी रियल नंबर्स के ऊपर किए हैं। तो रियल नंबर्स के ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं, रियल नंबर्स का मतलब जैसे कि जितना भी ग्राफ में हम लोग जो ग्राफ सॉल्व किए हैं क्लास 9 में, क्लास 10 में जो ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, वो सब रियल नंबर्स के ऊपर था। एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते थे और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर्स रहता था सब रियल नंबर्स के ऊपर पढ़ता था। लेकिन अब हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर स्टडी करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत आप लोग का क्लास 10 में हो चुका था लेकिन आप लोग उससे अनभिज्ञ थे। आपको उसमें से पता नहीं था कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। आप लोग जस्ट उसको इग्नोर करके हम लोग चलते थे। वो चीज़ अब हम लोग बताते हैं कि क्या चीज़ हम लोग ऐसा इग्नोर किए हैं क्लास 10 में जो आप लोगों को पता नहीं था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहला जो हम लोग इग्नोर किए हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट हुआ करता था जिसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे। याद आया? डिस्क्रिमिनेंट का हम लोग का 3 केसेस होता था। एक होता था d ग्रेटर देन 0, एक होता था d इक्वल टू 0, एक होता था d लेस देन 0। अगर आपको याद है तो d ग्रेटर देन 0 हम लोग का कब होता था? जब हम लोग देखते थे क्या कि रूट्स हम लोगों का रियल और अनइक्वल। d ग्रेटर देन 0 के लिए रूट्स रियल अनइक्वल। d इक्वल टू 0 जो होता है, d इक्वल टू 0 के लिए हम लोग क्या बोलते थे कि रूट्स हम लोग का रियल और इक्वल है। और d लेस देन 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? d लेस देन 0 जो है वो हम लोग का रूट्स अनइक्वल है और नॉट रियल है। ठीक है, नॉट रियल बेसिकली हम लोग d लेस देन 0 को बोलते हैं, नॉट रियल। अब ये जो नॉट रियल है ये कोई और नहीं, यही इमेजिनरी है। क्लास 10 में हम लोग का इमेजिनरी रूट्स के बारे में स्टडी नहीं करना था। इसी वजह से हम लोग का यहाँ पर क्या होता था, हम लोग बोलते थे d लेस देन 0 नॉट रियल रूट्स। यही हम लोग का क्या है, यही हम लोगों का इमेजिनरी रूट्स है। जैसे कि अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को पढ़ना क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम जरूर आपको लग रहा होगा, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जटिल संख्या। तो नाम से आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मतलब कि हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम जिस वे से आप लोगों को समझाएंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा, एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, और बुक में बहुत ज्यादा थ्योरी लिखा हुआ है, उतना आपको थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना टॉपिक हम बोर्ड में डिस्कस करेंगे बस आपको उतना ही ध्यान में रखना है। तो आप लोग देखिएगा कि ये चैप्टर बहुत ईजिली आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी है। सबसे पहला बात, इस चैप्टर में जाने से पहले हम कह दें कि ये चैप्टर केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड में ही नहीं, आईसीएसई, सीबीएसई जॉइंट एंट्रेंस में भी ये चैप्टर आता है। तो सभी के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जॉइंट के लिए प्रिपेयर होने जाएंगे, जो लोग क्लास 11 के लिए साइंस लेने जा रहे हैं, सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी के लिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत अगर हम बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो हम लोग का डी स्क्वायर लेस देन 0, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वहां पे कोई रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलता है क्या कि कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन, चाहे वो कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन हो, हर एक अलजेब्रिक इक्वेशन में हम लोगों का रियल या इमेजिनरी रूट्स होगा ही होगा। मतलब एटलीस्ट वन रियल और इमेजिनरी रूट्स हर एक अलजेब्रिक इक्वेशन में कम से कम एक प्योरली रियल या इमेजिनरी
प्योरली रियल या इमेजिनरी रूट्स होंगे ही होंगे। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोगों का है आपका स्टेटमेंट को अगर हम एग्जांपल के तौर से समझें तो हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एक बार फिर से हम आप लोग को बता रहे हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होता है, उसको बोलते हैं कि हर एक अलजेब्रिक इक्वेशन में कम से कम एक रियल या इमेजिनरी रूट होगा ही होगा। आया बात समझ में? तो अगर हम एक इक्वेशन लिखे जैसे 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये जो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 9, तो x इक्वल टू माइनस 9/2। तो ये जो है x का जो वैल्यू आया, ये x का वैल्यू जो है इस इक्वेशन का रूट हुआ। तो मतलब लीनियर इक्वेशन में एक रूट होगा, तो ऐसे ही जितना भी इक्वेशंस होगा अलजेब्रा का, उसमें एक रूट होना ही होना है, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो अब हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में? कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए क्लास 10 में आप लोग एक चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम था क्वाड्रेटिक सर्ट्स। ठीक है, और क्वाड्रेटिक सर्ट्स में हम लोग रूट के ऊपर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, रूट के ऊपर पढ़ाई करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब जैसे कि रूट 25 अगर था तो रूट 25 को हम लोग क्या लिखते हैं, रूट 25, सर इतना इजी, रूट 25 को 5 इंटू 5 लिखते हैं तो ये 5 हो गया, बस हो गया, और उसमें तो कुछ है नहीं। हम बोले हाँ ये बात तुम सही बोले हो कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर सेम रिपीट कर रहा हो तो 2 बार अगर है तो वो एक तो बाहर आ जाएगा, जो हम लोग बेसिकली क्लास 5, 6 या 7 में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम आपको ये क्वेश्चन बोले कि चलो ठीक है ये तो तुम बता दिए, लेकिन अगर हम ये बोले कि रूट -25 तब क्या होगा? तब बोलोगे सर -25 ये तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा तो अभी तक हम कोई सम्स किए नहीं है जहां पे रूट के अंदर माइनस में नंबर हो। हम लोग अभी जितना भी सम सॉल्व किए हैं सब तो प्लस में किए हैं, माइनस में तो एक बार भी नहीं किए हैं। लेकिन अब माइनस का पूछ रहे हैं तो ये तो बोल पाना थोड़ा हमको मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कोई मेरे को नॉलेज नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अब आप लोगों को बताते हैं। रूट -25 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू -1, तो ये 5 जो 25 जो है 5 बाहर आ गया तो रूट -1, ये रूट -1 को हम लोग बोलते हैं आयोटा। ये जो आयोटा है इस रूट -1 को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट -1 को हम लोग आयोटा बोलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है कि रूट -1 हम लोग का आयोटा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग का ये जो 5i आया, ये 5i ही हम लोग का क्या है, हम इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट -25 को 25 इंटू -1, तो ये रूट -1 हुआ, ये रूट -1 को i मान लेंगे तो ये हम लोग का क्या हो गया 5i होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई अगर प्रॉब्लम तो बोलिएगा। अब i का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे रूट -1, तो i को हम लोग रूट -1 लिखते हैं। हम बोले चलो अच्छा बात है, आई स्क्वायर क्या होगा, तो आई स्क्वायर सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से हम लोग का क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से रूट ओवर ऑफ रूट -1 का स्क्वायर मतलब -1। हम बोले आई क्यूब निकालिए, तो आई क्यूब अब और इजी निकाल पाएंगे। आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं, यानी आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर का वैल्यू अभी आया -1 इंटू आई, तो मतलब -i। और अगर हम i4 का बात करें तो i4 क्या हो जाएगा, i2 + 2 यानी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो मतलब 1, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 होगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। आयोटा को लेके कोई प्रॉब्लम? आयोटा का मतलब होता है रूट के अंदर -1 को आई बोलते हैं। यही हम लोग का आई जो है इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्मदाता है। ठीक है, यही हम लोग का आई जो है ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जन्मदाता है, या इसी से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पहचानते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज तो बोलिए। क्लियर है? अब हम लोग जैसे मान के चलिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है, आई का पावर में 2026। अब स्टूडेंट समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए आई का पावर में 2026 ये दिया हुआ है। सर अभी तो क्लास स्टार्ट किए, एक
वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुआ और आप क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, और वो भी इतना हेवी पावर का। थोड़ा इजी पावर का पूछते तो हम लोग ट्राई भी करते हैं, ऐसा बहुत के मन में आ रहा है, लेकिन ये आपको दिखने में भयानक लग रहा है लेकिन है नहीं। जब भी कोई ऐसा हेवी नंबर या बड़ा नंबर आप लोग देख पा रहे हो, तो सबसे पहले आपका काम है क्या, कि उस नंबर को ठीक है। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन हो ही सकता है कि ये जो 2026 है इतना हेवी नंबर है, इस हेवी नंबर को करेंगे कैसे। तो इस हेवी नंबर को करने के लिए सबसे पहले ये जो 2026 है उसको हमको 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। 2 का मल्टीपल कैसे करेंगे, 2 का मल्टीपल करने के लिए हमको देखना होगा कि वो नंबर इवन नंबर होना चाहिए। अगर वो नंबर ऑड है तब तो 2 का मल्टीपल होगा नहीं, ये तो बहुत स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा। हम बोले अगर ऑड है तो कोई बात नहीं, +1 -1 करके उसको हम इवन बनाएंगे और फिर उसको 2 का मल्टीपल करेंगे, तब तो होगा, तब तो होगा। तो यहाँ पे 2026 का पहले 2 का मल्टीपल करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर 2 का ही मल्टीपल क्यों करेंगे, क्यों 2 का मल्टीपल करेंगे, 2 का मल्टीपल करने के पीछे क्या रीजन है। रीजन ये है क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये -1 लाने के लिए हमको 2 का मल्टीपल करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए 2 का मल्टीपल अगर हम करें तो आई का पावर में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1013, ये होगा 2 इंटू 1013। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1013। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 का पावर में 1013। अब 1 का पावर में कोई ऑड नंबर अगर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और 1 का कोई जितना भी तुम पावर लो वो 1 ही आएगा। आया बात समझ में। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट। तो आई का पावर में 2026 अगर आपको फाइंड करना है तो आपको इस वे में सॉल्व करना होगा, इस वे में आपको फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। एनी डाउट और क्वेरीज अगर है इस आई को लेकर तो मुझे बोलिएगा। अब जैसा जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही नंबर दे, हो सकता है ये नंबर और बड़ा भी दे कम भी दे। तो आपको कैसे करना है वो ट्रिक हम आपको बता दिए हैं कि पहले हमको 2 का मल्टीपल देखना होगा। अगर 4 का मल्टीपल कर पाए तो और भी अच्छा बात है, क्योंकि 4 का वैल्यू डायरेक्ट 1 है, माइनस का भी झमेला नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं कि वो नंबर मेरा 4 का मल्टीपल है तो वो और अच्छा होगा, डायरेक्ट 1 बैठाएंगे। ऐसे माइनस को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है कुछ कुछ सम्स में। अगर आप देख पा रहे हैं कि जो पावर है वो मेरा 4 का मल्टीपल भी हो रहा है तो डेफिनेटली हम लोग 4 के साथ जाएंगे क्योंकि उसका वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आई का ये 4 वैल्यू आपको याद रखना होगा इस बड़े बड़े सम्स को सॉल्व करने के लिए। जिसको वैल्यू याद नहीं रहेगा वो ये सम्स को नहीं कर पाएगा। बेसिकली इसका वैल्यू आपको इतना याद रखना होगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक सबको क्लियर है। कोई अगर डाउट है, कोई अगर क्वेरीज है तो मुझे बोलिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम मुझे पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जो नंबर में आई हो या इमेजिनरी हो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कैटेगरीज में देखेंगे। और आई का ये चारों वैल्यू आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है, आई का ये चारों वैल्यू। और साथ ही साथ यहाँ पे आई का वैल्यू जो 2026 वे से हम लोग निकाले हैं, अब 2026 के जगह चाहे 1000 दे या 5000 दे या कोई भी नंबर दे तो पहले 2 का मल्टीपल या 4 का मल्टीपल करेंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू में एक -1 और 1 आता है, और फिर उसको उस वे में सॉल्व करेंगे। आया बस समझ में। तो ये हुआ हम लोगों का आई का डेफिनेशन। आई का मतलब होता है क्या, कि जो नंबर्स में कोई भी रियल नंबर अगर आई का मल्टीपल हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, और आई का मतलब हमेशा √-1 होता है। ठीक है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलता है कि हर एक अलजेब्रिक इक्वेशन में एटलीस्ट कम से कम एक रूट होंगे, चाहे वो रूट आपका प्योरली रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी रूट हो सकता है। ये आपको डेफिनेशन बताता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके ओके, तो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्डर पेयर है एक्स और वाई। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या, एक कोऑर्डिनेट। हम लोग पहले इसको क्लास 9-10 में कोऑर्डिनेट से समझते थे। तो कोऑर्डिनेट मतलब x, y। तो ऑर्डर पेयर हम लोग उसी को बोलेंगे। तो कोई भी एक ऑर्डर टू कॉमा थ्री क्या एक रियल नंबर है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग का जो ऑर्डर पेयर x, y है,
ये जो x, y हम लोग बोल रहे हैं, तो x, y क्या है, x और y दोनों ही रियल है, ये एक ऑर्डर पेयर है, मतलब कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो कि एक ऑर्डर पेयर है। आया बात समझ में? तो यहाँ पर x, y एक रियल है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं z से, और z को लिखते हैं x प्लस आई वाई में। ठीक है, तो कोई भी द ऑर्डर पेयर, कोई भी एक ऑर्डर पेयर x, y है जहां पर x, y एक रियल है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, जहां पर x भी रियल है, y भी रियल है, लेकिन y i के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से ये इमेजिनरी हो गया। तो रियल z को हमेशा x से डिनोट करेंगे और इन z को y से। आएगा बात समझ में? अब जैसे कि यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट लिखे हैं 2 और 3, तो 2, 3 एक ऑर्डर पेयर हुआ, इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने का कोशिश करेंगे तो z क्या होगा, 2 प्लस 3i, ये होगा 2 प्लस 3i, z क्या होगा, 2 प्लस 3i। कैसे z हम लोग का 2 प्लस 3i हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है x के जगह पर है और 3 जो है y के जगह पे है, तो z को हम लोग क्योंकि x प्लस आई वाई में लिखते हैं, तो z को हम लोग यहाँ पे 2 प्लस 3i भी लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? आशा करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सभी हम लोगों का नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की तरह होता है, जो आप लोग क्लास 10 तक करके आए हो। नॉर्मल एडिशन जैसे करना पड़ेगा, लेकिन एडिशन करते वक्त एक चीज ध्यान रखना है कि रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ये चीज ध्यान देना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग z1 एक नंबर है, x1 प्लस आई वाई वन, ये है z1 एक है, z1 एक नंबर है जिसको हम लोग x1 प्लस आई वाई वन बोल रहे हैं, z2 एक नंबर है जिसको हम लोग x2 प्लस आई वाई टू बोल रहे हैं। अब इस दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस i इंटू y1 प्लस y2, ये हम लोग का हुआ x1 प्लस x2 प्लस i इंटू y1 प्लस y2। अब यहाँ पे रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ये होता है प्रोसेस आपको ऐड करने का। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी यही करेंगे कि रियल को रियल के साथ माइनस करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ माइनस करेंगे, मतलब y का y के साथ होगा और x का x के साथ ही होगा। ठीक है, का y के साथ होगा और x का x के साथ ही होगा। यहाँ तक ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आशा करते हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसके ऊपर करना है। आया बात समझ में? मल्टीप्लाई भी हम लोग जैसे करेंगे, जैसे हम लोग का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी वे में हम लोग का मल्टीप्लिकेशन होगा और उसी वे में हम लोगों का डिवीजन भी होगा। आया बात समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का डिस्कशन यहाँ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, वो चीज अब हम लोग देखेंगे। जैसे कि क्वाड्रेटिक सर्ट के केस में हम लोग क्या जानते थे, क्वाड्रेटिक सर्ट्स के केस में कि हम लोग का जैसे ये 2 प्लस रूट 5 था, हम बोलते थे कि इसका कंजुगेट निकालो, तो बोलते थे सर ये तो बहुत ईजी है, इसको जस्ट प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ये मेरा कंजुगेट सर्ट निकल जाएगा। सेम वे में हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है कि अगर जेड मेरा एक्स प्लस आई वाई है, तो कंजुगेट जेड यानी जेड बार हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का बार। यहाँ पे कॉन्जुगेट को बार से डिनोट करते हैं, तो x प्लस आई वाई का बार क्या है, x माइनस आई वाई, जस्ट ये प्लस माइनस में हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये माइनस रहता तो ये प्लस में चेंज हो जाता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ जेड बार का। सिमिलरली अगर हम लोग आपको बोले कि जेड बार का बार निकालिए, तो जेड बार का बार निकालने के लिए हम लोग को x प्लस आई वाई, क्योंकि जेड हमेशा रिप्रेजेंट इस फॉर्म में होता है तो हमको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पर x प्लस आई वाई का बार का फिर बार, तो यहाँ पर हो गया x माइनस आई वाई का बार, तो यहाँ पर x प्लस पहला बार आया, ये जो प्लस का आया ये पहला बार के लिए माइनस, और फिर माइनस के साथ फिर एक बार हो गया तो प्लस, तो ये हम लोग का जेड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का जेड डबल बार जो होता है वो हम लोग का जेड के साथ इक्वल होता है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ओके, तो जब कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे पूछेगा तो आपको इस हिसाब से करना है। आया बात समझ में, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरीज है तो मुझे बोलिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अगर इस टॉपिक में यहाँ तक का कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि इसको वापस जो टॉपिक में आपको दिक्कत होगा वो हम वापस आपको क्लियर कर पाए। ओके, तो आज क्योंकि ये इंट्रो क्लास था तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जस्ट थ्योरी अभी खत्म हुआ नहीं है, अभी और भी थ्योरी है आपको पढ़ना होगा अभी। इसके बाद मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स के बाद आपको बहुत कुछ पढ़ना है। एक मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, फिर आपका आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आपका पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी थ्योरी बहुत है।
इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दिन में हम इतना कुछ बता नहीं रहे हैं, जस्ट उतना ही बताए हैं जो आपको बेसिक पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी या आर्गुमेंट फॉर्म क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हम लोगों का और भी है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव लॉ, ये सब बहुत कुछ है। तो ये नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी हम लोग का डिस्कस होगा और फिर उसके बाद हम लोग सम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके। और इस वीडियो में या इस क्लास में कोई भी दिक्कत हो रहा हो या सर आप इस तरीका से बताइए तो और हमको अच्छे से समझ में आएगा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम उस तरीका से करेंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एकेडमी। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को नेक्स्ट थ्योरी पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए अब इतना दूर तक कीजिए, और जिनके पास आशा करते हैं बुक है सबके पास, तो एक बार बुक को स्टडी कीजिएगा। फर्स्ट पेज का जो आपको भी पता है थ्योरी खत्म हुआ नहीं है, थ्योरी अभी बहुत बताना बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी का थ्योरी कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने का। थैंक यू वेरी मच।